मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, विश्वविद्यालय और जो शिक्षा विभाग है, मतलब कुलाधिपति और शिक्षा विभाग के बीच जो तल्खियां थी, वो कहीं से कम होती नजर नहीं आ रही। फिर एक बार 3 विश्वविद्यालयों के का जो खाता था, उसके संचालन पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दिया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मामला पहुंच गया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद 3 तारीख को ही, इसी महीने में 3 तारीख को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसके तहत सारे विश्वविद्यालय के जो खाते के संचालन पर रोक लगाई गई थी, उसको हटाया था। साथ में शिक्षा विभाग को यह भी कहा था कि इस बीच जब तक ये मामला कोर्ट पूरी तरह सुनवाई नहीं कर लेता है, अपना फैसला नहीं देता है, इस बीच में कोई सख्त निर्देश, कोई सख्त हार्श डिसीजन शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर एक बार 3 विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर रोक लगा दिया है शिक्षा विभाग ने। तो आखिर ये रोक क्यों लगाया गया है, जानने वाली बात है। देखिए, शिक्षा विभाग ने कहा था, जब जब रोक हटा और पैसे की बात आई विश्वविद्यालयों के लिए, तो शिक्षा विभाग ने कहा था कि पैसा हम तब रिलीज करेंगे जब 2024-25 के बजट की समीक्षा करने के बाद उसकी जो फाइनेंस वित्त मंत्रालय है उससे स्वीकृति लेंगे, उसके बाद ही पैसा रिलीज किया जाएगा विश्वविद्यालयों को। और इसको लेकर सभी विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाई गई थी अलग अलग तिथि पर, और कहा गया था कि सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और वित्त पदाधिकारी वहां पहुंचे और वो जो बजट की समीक्षा होती है उसमें भाग लें और बतावें, और उसी के आधार पर शिक्षा विभाग बजट में कटौती करता या उसकी समीक्षा करता कि कम है, ज्यादा है, क्या है, ये समीक्षा होनी थी। और इसको लेकर तिथि तय कर दिया गया था विश्वविद्यालय वार कि कौन विश्वविद्यालय किस तिथि को आएगा पटना में, और वहीं पे इसकी बैठक होनी थी विभाग में। लेकिन इसमें 3 विश्वविद्यालय के कुलपति वहां नहीं पहुंचे, जिसमें एक मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और डॉक्टर मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय। जबकि आपको याद होगा कि हमने पूर्व में जो वीडियो दिया था उसमें बताया था कि 16 मई को पूर्णिया और मुंगेर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की, पदाधिकारियों की बैठक पटना में बुलाई गई थी 2 सत्र में। एक बार पूर्णिया के साथ समीक्षा होती, फिर उसके बाद मुंगेर के साथ समीक्षा होती, और 15 तारीख को मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाया गया था पदाधिकारियों के साथ। लेकिन संयोग ये कि इस दोनों दिन में इस तीनों विश्वविद्यालय के कुलपति और पदाधिकारी बैठक में नहीं गए, और उसके साथ ही जैसे ही बैठक में नहीं गए, उसके साथ ही विश्वविद्यालय ने, आज आप अंदाज कीजिए 17 तारीख है और 15-16 को बैठक होनी थी, तो उसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने इन तीनों विश्वविद्यालयों के खाता के संचालन पर रोक लगा दिया। अब इस रोक के बाद तरह तरह की बातें भी उठने लगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पटना हाईकोर्ट ने खातों से के संचालन से रोक हटाया था, जो पूर्व में शिक्षा विभाग द्वारा लगाया गया था, तो उन्होंने एक बैठक कही थी कि आप लोग एक बैठक कीजिए जिसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी होंगे और सारे विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे। लेकिन वो बैठक 6 तारीख को बुलाई गई थी, लेकिन उस बैठक में के पाठक नहीं पहुंचे थे। फिर कुलाधिपति द्वारा भी एक बैठक बुलाई थी 6 तारीख को ही, उसमें भी के पाठक नहीं गए थे। साथ में उस समय एससी ने यह भी कहा था कि कोई हार्श डिसीजन नहीं लेंगे, और संचालन के रोक से को हटाने का काम भी हाई कोर्ट ने किया था। फिर दोबारा विभाग द्वारा जो ये इन 3 विश्वविद्यालयों के खाते के संचालन पर रोक लगा दिया गया है, इसको तरह तरह से देखा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना यह है कि यह कहीं ना कहीं कंटेंट ऑफ कोर्ट है, मतलब कि कोर्ट के आदेश के अवमानना का मामला ये बनता है।
अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन इधर शिक्षा विभाग द्वारा इन विश्वविद्यालय के कुलपतियों और अधिकारियों को कहा जा रहा है कि ये गैर जिम्मेवार है, इनको काम के प्रति ये उदासीन है और उसी के चलते ये नहीं आए हैं। इसको लेकर जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं वैद्यनाथ यादव, इन्होंने इन तीनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र लिखा और पत्र में ये कहा गया कि 24-25 के बजट पर उसकी समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। लेकिन और उस बैठक में कुलपति के साथ कुलसचिव और वित्त पदाधिकारी या वित्त परामर्शदाता जो कहें उनको भी बुलाया गया था, चूंकि विशद व्याख्या करनी थी बजट पर। लेकिन हुआ ये नहीं, इसलिए कि आप आए नहीं और आप लोगों के नहीं आने के कारण जो विभाग के पदाधिकारी थे वह उनका भी समय नष्ट हुआ, वो भी कोई काम नहीं कर पाए। जबकि बैठक में आने के बाद कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय थे जिन पर बात करनी आवश्यक थी, जिस पर विमर्श होना आवश्यक था और बजट इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन उसमें भी अगर आप उपस्थित नहीं हैं, मतलब कि आप कार्य के प्रति कहीं ना कहीं उदासीन हैं। और तब उन लोगों से जो ये अनुपस्थित रहने वाले 3 विश्वविद्यालय मुंगेर, पूर्णिया और अरबी फारसी विश्वविद्यालय है, इनके कुलपतियों से कारण परीक्षा की गई है, शो कॉज पूछा गया है, स्पष्टीकरण पूछा गया है और कहा गया है कि क्यों नहीं आपको पद से हटाने की दिशा में कार्रवाई की जाए। अब वो क्या जवाब देते हैं यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ एक और बात बता दें कि जब हाईकोर्ट ने बैठक बुलाने की बात कही थी 3 तारीख को, जब अपना डिसीजन दिया था और बंद खातों के संचालन से रोक हटाया था, तो हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता ये कहा था कि अब जो कुलपति हैं वो शिक्षा विभाग की बैठकों में शामिल होंगे। एक तरह से कहें कि ये एक शर्त रखी गई थी और उसी के आधार पर कहा था कि आप लोग मिल बैठ के 6 तारीख को 6 मई को एक बैठक कर लें। हालांकि उस बैठक में के पाठक नहीं गए थे, अन्य पदाधिकारी गए थे। आपको याद होगा उस बैठक में कहा गया था कि उसकी अध्यक्षता कोई नहीं करेगा और अध्यक्षता अगर करना होगा तो मुख्य सचिव मल्होत्रा साहब अगर आते हैं तभी उसकी अध्यक्षता करेंगे, अन्यथा वो गोल मेज सम्मेलन की तरह होगा, बैठक की तरह होगा। पाठक जी नहीं गए थे, लेकिन उसमें हाईकोर्ट ने एक शर्त जरूर ये रखा था कि अब शिक्षा विभाग की बैठकों में कुलपति भाग लेंगे। लेकिन यहाँ ये तीनों कुलपति नहीं गए हैं। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने यह भी कहा था शिक्षा विभाग को कि कोई हार्श डिसीजन नहीं लेंगे और विभाग ने बाज़ाब्ता इन तीनों विश्वविद्यालयों के खाते के संचालन पर रोक लगा दिया। मतलब दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं जो कोर्ट का आदेश था उसका अवमानना हुआ है। अब देखने वाली बात है कि आगे इस पर क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग निश्चित रूप से इसमें जल्दबाजी किया है, इसलिए कि जब स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उन कारणों को जानना आवश्यक था कि आखिर क्यों कुलपति इस बैठक में भाग नहीं लिए। लेकिन शो कॉज के साथ ही खातों के संचालन पर भी रोक लगा दिया गया और यह इस बात को दिखाता है कि जो तल्खी है वो घटने का नाम नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं इसको कहें कि बदले की भावना में ये सारा काम हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सारे विषय पर अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।